दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ बाबूगढ़ी प्रखंड के बसा पंचायत में और यहाँ के जो मुखिया हैं वो मेरे साथ हैं। जीवछ साहू इनका नाम है। बिहार में जहाँ जातिवाद के नाम पे राजनीति होता है वहाँ आपको ये बता दूँ कि इस पंचायत में सिर्फ ये एक ही घर है। उसके बावजूद भी यहाँ इनको 2100 वोट आया है, जो कि पहली बार कोई अगर चुनाव लड़ता है तो बहुत हुआ उसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बिहार में सिर्फ जाति के नाम पर ही वोट नहीं मिलता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपका अपने समाज में बढ़िया पकड़ है, तो भी आपको वोट अच्छा मिल सकता है। सबसे पहले मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुबनी टीवी पर। जी धन्यवाद। कितने वोट आए थे? 2105 वोट आए थे। नहीं, इमरे होकर भी चुनाव आखिर आपने लड़ने का फैसला क्यों किया? यहाँ पे कुछ राजनीति पहले से जो हो रहा था वो कुछ अलग ढंग का हो रहा था। मतलब हमको लगा, एक चौक पे हम बैठे थे, वहाँ पे जो कुछ ऐसा चर्चा हुआ जो वहीं जो यहाँ पे कोई नहीं है लड़ने वाला, हमारा विरोधी आने वाला, इस सब के सुन के हमको थोड़ा बुरा लगा और हम मन बना लिए कि हम इस बार चुनाव लड़ेंगे। अरे न जीत तो हार तो होगा, हार तो हाँ, हम ये सोच लिए थे कि न जीत होगा तो हार तो कोई काट नहीं सकता है। इस बार हम लड़ेंगे, देखते हैं लड़ेंगे। हाँ लड़ेंगे। लेकिन चुनाव में आप जीत गए हैं। जी जी। जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। इतना जैसे हम अभी यहाँ पे तो जठी में एक घर है, मुश्किल से 20 से 25 घर होगा हमारे पूरा पंचायत में, हमारा समाज। लेकिन यहाँ पे जो 100 वोटर भी नहीं होगा, लेकिन 2105 वोट दिया, इसके लिए धन्यवाद जनता। हाँ, सभी लोग को धन्यवाद। लेकिन जितना जोश और उम्मीद के साथ लोगों ने आपको जिताया, क्या इन्होंने एक वर्ष में कुछ काम भी किया? 13 नवंबर को जो है पिछले वर्ष इनका रिजल्ट आया था और एक वर्ष लगभग समाप्त हो गए हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने गांव हैं? हमारे पंचायत में 14 वार्ड है और 6 गांव है। नाम लीजिए गांव का। जटही, मदनडोब, नवटोली, डुमरियाही, बसा, जगन्नाथपुर। जिसमें आप कहाँ से हैं? जटही से है, वार्ड नंबर 2 से है। और तो फिर अब हम काम की बात करते हैं कि इन 14 वार्ड में क्या आपने काम किया एक साल में? अगर किया तो वो बताइए, और नहीं कर पाए तो उसका भी क्या कारण है? देखिए, शुरुआत में जो है सो नया हम थे, ये समझ में नहीं आया। हम सोचे प्रभार लेना है, उसके बाद काम करेंगे। प्रभार के चक्कर में जो है सो कुछ समय बीत गया, तब तक 2 महीना बच गया। 2 महीना बाद जो हमको काम करने का मौका मिला, जो 2 महीना में लगभग हम कुछ काम किए, जोर में काम किए। तब तक बारिश आ गया, बारिश में हम बंद करना पड़ा काम, और फिर शुरुआत कर रहे हैं। जो अगले साल काम किया आपने? हम एक घाट बनाया पोखरी में। पहले तो डिभार स्थान का बाउंड्री किए, सेकेंड में घाट बनाए, थर्ड में जो है से एक नाला बनाए। ऐसे कच्चीकरण का भी मनरेगा से भी कुछ काम किए, 2-3 गो रोड का, जिसमें अभी तक पूर्ण नहीं है। थोड़ा कुछ काम बाकी है, परमेंट भी पूर्ण नहीं हुआ है। जो काम हुआ है उसी के हिसाब से परमेंट भी हुआ है। अब मिट्टी का सही नहीं था, काम करने का नहीं था, बारिश होने के पीसीसी सड़क बनाए? पीसीसी सड़क अभी बनाए नहीं है, लेकिन जो भी अगले साल में नहीं कर पाए, इस साल हम कर देंगे। 15वीं से आपने शुरुआत किया कोई? हाँ, 15वीं से जो है ना, लगभग घाट भी बनाया 15वीं से, 4 दीवारी का काम 15वीं से किए। कस्टम से कोई शुरुआत आपने किया? हाँ, भवन का काम किए ये। हाँ। अच्छा, हाँ, अभी हम जहाँ पर हैं, ये इस पंचायत का कह सकते हैं एक तरह से पंचायत भवन के नाम पर ये यूज किया जा रहा है। वैसे ये है कौन सा भवन? ये सामुदायिक भवन है, देवेंद्र यादव के समय में बना हुआ है, जो जिसका आपने जीर्णोद्धार किया। हाँ, जीर्णोद्धार किया। क्षतिग्रस्त था, वो सही रिपेयर किए हैं। इससे पहले इस पंचायत में जो है ना एक पंचायत भवन है भी कि नहीं मुझे नहीं पता, और ना ही सरकार भवन है। पंचायत भवन पहले पंचायत भवन है वार्ड नंबर 9 में, जहाँ पे अभी हमारा काम चल रहा है। और पहले जो पूर्व मुखिया थे वो तो घरे पे पंचायत भवन बना के रखे थे। अच्छा, आप जब जीते तो क्या आपको भी नहीं पंचायत सचिव के द्वारा ऑफर मिला कि मुखिया जी घर पे ही कर लीजिए? नहीं मिला, लेकिन हम सोचते हैं जो हम अकेला यहाँ पे हमारे पंचायत से काम के लिए लोग सब आते हैं,
तो जनता जब हमारा आते हैं तो हम तो समय इन्वॉल्व होगा, लेकिन हमारा पूरा परिवार का भी समय इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके लिए कहीं पे भी ऑफिस रहना अनिवार्य है। अगर ऑफिस है तो कोई भी आएगा, सबको पता रहता है कि मुखिया जी कहाँ मिलेंगे, तो ऑफिस में मिलेंगे। वहाँ के आके जो है सो मिल जाते हैं, यहाँ पे हम मिलते हैं। तो ऑफिस रहना अनिवार्य है, घर पे जो है सो रहना हम अच्छा नहीं समझे। चलिए, ये बहुत बढ़िया इनमें जो है इस समझ को हम धन्यवाद देते हैं कि जीतने के बाद कम से कम इनको ये समझ आया कि हाँ, एक जगह कहीं बैठना चाहिए जिससे कि लोग वहाँ आ जाएं और आसानी से मिलें। पंचायत में राशन कार्ड हो, पीएम आवास हो, उस सब में आपने क्या कुछ किया? राशन कार्ड जो शुरुआत चुनाव जीत के आए उस समय में हम राशन कार्ड पे लगे, तो 135 राशन कार्ड बना के मतलब नंबर दे दिए, सबको मिलता है। कुछ आदमी को 10-20 आदमी को पंचायत में वो आमंत्रण चालू नहीं हुआ है, वो आवेदन दे के चालू करवाना है और राशन कार्ड बन के आ गया है ब्लॉक में। बस हमारे हाथ में आ जाएगा, नहीं तो कल आ जाएगा। और पीएम आवास कितने प्रतीक्षा सूची में नाम है और कितने को आपने जो है अपने 1 साल में दिलवा दिया? अभी तक लगभग 1200 का नाम है, जिसमें हम 187 घर बांट चुके हैं। क्या भ्रष्टाचार पूर्व की भांति ही चल रहा है आपके पंचायत में, या आपने उस पर लगाम लगाया है? चाहते हैं जो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि हमारे पंचायत में पुराने वार्ड सदस्य है 12 गो, 11 गो पुराने हैं और 3 गो नया है। तो थोड़ा इधर उधर होता रहता है। हाँ, यानी 11 वार्ड से पुराने ही जीत गए? जी जी जी। ऐसा मुझे लग रहा है पूरे प्रखंड में जो है किसी पंचायत से नहीं हुआ है जहां पूर्व के 11 वार्ड से जो हैं जीत करके आए हो। तो स्वाभाविक है, जो पिछला कार्यकाल था वार्ड सदस्य का, उसमें तो उनको उनके साइन के बगैर मुखिया कुछ कर ही नहीं सकता था, और इस बार वार्ड सदस्य का जो है अनदेखी किया जा रहा है। तो वो लोग अनशन पे बैठते हैं, धरना पे हैं, तो वो काम करने में डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, डिस्टर्ब हमको नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कहीं पे 1 रुपया भी नहीं लिया जाए, सब काम फ्री में किया जाए। जब हमारे आने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो हम फ़ायदा नहीं समझते हैं, मुखिया बनने का हमको फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कमाने के लिए हम नहीं आए हैं, हम कमाते थे बढ़िया। जो इस समाज को पता है कि हम बहुत बढ़िया पैसा कमाते थे, हम कमाने का सोचते तो हम ये राजनीति में आते ही नहीं। हम राजनीति में आए हैं सेवा व्यू से। तो सेवा व्यू का मतलब है जो शोषण किसी को ना हो, सेवा हो। सेवा का मतलब सेवा। स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है आपके पंचायत में, आप अपने कार्यकाल में चला पाए हैं कि नहीं? अभी तक तो नहीं चला है, लेकिन प्रयास में है। जो भवन भी है कि नहीं आपको? भवन नहीं है, बनाने का प्रयास में है, जो बन जाए तो स्वास्थ्य केंद्र भी जो है चलेगा। आपके पंचायत में जो है पंचायत भवन या पंचायत सरकार भवन पर क्या आप सोचते हैं, और ये बनाएंगे? सरकार भवन अभी पास नहीं हुआ है। पास अगर हो जाता है तो सरकार भवन सबसे पहले हम बनाएंगे, क्योंकि पंचायत अभी फ़िलहाल पंचायत भवन बसहा में है, जिसका रिपेयर चल रहा है। वहाँ पे भी जाके हफ्ता में 1 आध दिन बैठेंगे हम। 1 दिन समय ज़रूर देंगे हफ्ता में, नहीं हो पाएगा फिर भी। चलिए, आने वाले टाइम में आप सरकार भवन बनाएं, यही उम्मीद करते हैं। सामूहिक शौचालय आपने कहीं बनाया? अभी तक नहीं बना है, लेकिन प्रयास में है, जो बनाएंगे। इस वर्ष आपने काम बहुत नहीं किया? बहुत कम काम किए हैं, लगभग जो है सो कम ही के हिसाब से 2 महीना समय मिला। 2 महीना में हम बहुत ज़्यादा काम खींचे, लेकिन साल का जोड़ा जाए तो कम पड़ जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला वर्ष है, 1 वर्ष और, उसमें ये इससे डबल वर्क करें। अब वैसे तो अभी 4 वर्ष और भी बाकी है। नए में किसी को जीतना, प्रभार इधर से उधर होना, पदाधिकारियों का बदलना, प्लस एक सेटिंग भी हो चुका रहता है पहले भ्रष्ट पदाधिकारियों का। तो जो कोई नया प्रतिनिधि जीत के आता है, जिसको 2021 वोट मिलते हैं, तो सोच सकते हैं उसके कंधे पे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। उसके अंदर जोश तो है करने का, लेकिन सामने वाले वैसे नहीं रहते हैं, तो नहीं हो पाता है। लेकिन अभी 4 वर्ष और भी है, और ये 4 वर्ष में बहुत कुछ करेंगे। या हम 4 वर्ष को क्यों लें, अभी 1 वर्ष जो और आने वाला है उसमें ये इस वर्ष का जो है कसर दूर कर दें, यही उम्मीद करते हैं। हमने इनसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे जो है बातचीत किया। शिक्षा पे जो है स्कूल जा रहे हैं, और क्या स्थिति है? स्कूल में जो है स्थिति बहुत ख़राब है, बच्चे लोग नहीं आते हैं। कितना बार हम जो है सो घूम के बताए हैं टोले मोहल्ला में, जो कम से कम बच्चे को भेजिए। और हम हर टीचर को कहते हैं, जो अगर टीचर बैठा हुआ है तो उस टीचर को भेजिए, मोहल्ला से बच्चा लेके आएगा और शिक्षा में जो है सो सुधार आवे। जो स्थिति पहले से है वैसा न रहे।
लेकिन यहाँ पे पहले से कुछ टीचर सब मनमानी कर रहे हैं। इतना जल्दी हम ठीक नहीं कर पाए। इस बीच में सचिव नहीं थे, अब सचिव आ गए हैं। प्रयास में है कि हम इधर से शिक्षा को उधर दुरुस्त करना है। शिक्षा को दुरुस्त कर दें। जितने भी शिक्षक हैं, मतलब शिक्षक सब जो हैं नेतागिरी करते हैं, पढ़ाते हैं। राजनीति में लगे रहते हैं, वो पढ़ाने से कम इंटरेस्ट रखते हैं और राजनीति ज़्यादा करते हैं। अच्छा, वही बात नेता करने बन के लिए बड़ा बड़ा लंबा लंबा 7-8 का एक ही बात बोलेगा, लेकिन पढ़ाता नहीं है। पढ़ाने के लिए एको बीत का नहीं काम करते हैं। तो जितने भी शिक्षक हैं, अब आप लोग सावधान हो जाए, क्योंकि नए नए मुखिया बने हैं और इस बार पूरे बिहार में जितने भी मुखिया थे उसमें 90% से ज़्यादा जो है नए चुन करके आए हैं। पुराने हट गए क्योंकि शायद वो भ्रष्ट थे इसीलिए हट गए, नहीं तो आप अगर अच्छे होते तो शायद आपको जनता फिर से चुन लेती। वैसे चुनाव जीतना हारना अलग बात है। हमने अभी मेरे साथ थे ग्राम पंचायत राज बसहा के मुखिया जीवछ कुमार साहू, और इनसे मैंने जो 1 वर्ष का कार्यकाल रहा उस पर सवाल किया मैंने। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप भी अगर इस पंचायत के नागरिक हैं तो इनसे आप सवाल कर सकते हैं। इनसे छोटे हैं तो इनसे सवाल पूछिए, बड़े हैं तो इनको एडवाइस दीजिए। मुझ में भी अगर कोई कमी दिखती है आपको तो मुझे भी बताइए। तो इस वक्त मैं बसहा पंचायत से वीडियो बना रहा था। मेरे साथ जीवछ कुमार साहू थे, मुखिया ग्राम पंचायत राज बसहा। मैं दिग्विजय प्रताप झा, धन्यवाद।